नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी टेक्निकल न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव करने की योजना बना रही है। कानून में संशोधन कर दिया गया है, जिसके अनुसार एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते देश भर में कई राज्यों में ट्रक और बसों के ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है और जनमन सर्वेक्षण के जरिए पिछले 10 साल में हुई देश की प्रगति के बारे में विचार साझा करने के लिए भी कहा है। इस सर्वेक्षण में लोग सरकारी कार्यक्रमों, अपने निर्वाचन क्षेत्र के कार्यों और संसद के सदस्यों के कार्य निष्पादन के अलावा अन्य कार्यों से जुड़े फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए मंगलवार से चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू कर दी गई है। चुनावी बॉन्ड को भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं पर इस महीने की 11 तारीख तक खरीदा जा सकेगा। चंदे में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को नकद दान लेने के विकल्प को ही अपनाना होगा। यह चुनावी बॉन्ड की 30वीं किस्त है। मार्च 2018 में चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त जारी की गई थी। सोमवार को आरबीआई ने 2000 के नोटों की वापसी को लेकर एक अहम जानकारी दी है। आरबीआई ने बताया कि चलन में मौजूद 2000 के लगभग 97% से अधिक नोट अब तक वापस आ चुके हैं, जबकि 9,330 करोड़ रुपए के नोट अभी भी लोगों के पास बचे हुए हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को गुलाबी नोटों के चलन को वापस लेने की घोषणा की थी। सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कल पुर्जों की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पीएलआई की समय सीमा में 1 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी है। योजना वित्त वर्ष 2023-24 से आरंभ होकर लगातार 5 वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगी, जबकि प्रोत्साहन लाभ अगले वित्त वर्ष 2024-25 में दिया जाएगा। योजना के अनुसार आवेदक लगातार 5 वित्तीय वर्षों तक ही योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने सभी कंपनियों को डिब्बा बंद किए गए सामानों की बिक्री के लिए पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ साथ प्रति यूनिट बिक्री मूल्य लिखना अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ता मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। अभी तक पैकेज सामानों में प्रति यूनिट रेट लिखना वैकल्पिक बना हुआ था, जिससे उपभोक्ताओं को अच्छी खासी महंगाई का शिकार होना पड़ता था। उपभोक्ता मामलों के सचिव का कहना है कि अब प्रति यूनिट रेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट के अलावा आयात और पैकेजिंग डेट की जानकारी होने से उपभोक्ता सामान खरीदने में सही निर्णय ले सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में अब कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। नए साल के शुरू होते ही सर्द हवाओं ने भी पहरा जमा दिया है। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक दिल्ली और आसपास के जुड़े इलाकों में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही सीबीएसई के नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। सीबीएसई ने इसकी घोषणा कर दी है। नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होते ही सीबीएसई विद्यार्थियों का फोकस मार्किंग और ग्रेड से ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन पर रखना चाहता है। इस संबंध में बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल की मार्किंग स्कीम की भी घोषणा कर दी है। नई दिल्ली में 1 जनवरी से खेलो इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी लीग के दूसरे चरण का खेल शुरू हो गया है। खेल के पहले दिन ओडिशा नेवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर और जय भारत अकादमी के बीच हुए मुकाबले में जय भारत अकादमी ने जीत हासिल की है। इस लीग का पहला चरण 30 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज की जाएगी। फैंस इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस सीरीज में शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय भी एक्शन मोड में नजर आएंगे। फिल्म का टीजर दिसंबर में ही रिलीज किया जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निकल न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।